देखते हैं खबर एक मिनट यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हाल जाना। इस दौरान सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। पीजीआई की तरफ से जारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम की हालत में सुधार है, वो पहले से थोड़े ठीक हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा सिर्फ कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ एसजीपीजीआई में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना के खिलाफ जंग में मिशन वैक्सीनेशन का असर दिखाई देने लगा है। यूपी अब वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा यूपी में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक यूपी दूसरे नंबर पर चल रहा था। आज महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए यूपी वैक्सीनेशन में सबसे आगे हो गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में अब तक 3 करोड़ 56 लाख 98,916 वैक्सीन लगाई गई है। टीकाकरण की एक तेजी से कार्रवाई की गई, जैसा आपको बताया गया कि प्रदेश जो है लगभग देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान अखाड़ा परिषद ने धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग करने के साथ ही कांवड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर भी बातचीत की। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम ने संतों को भरोसा दिया है कि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा भी लगभग प्रारंभ होगी और धर्मांतरण के लिए संतों महंतों से कहा गया है कि आप लोग आगे आएं और उस पर रोक लगाने का प्रयास करें। आपने मुख्यमंत्री जी से अपील की, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा धर्मांतरण के मुद्दे पर खासतौर पर? देखिए सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार कटिबद्ध है, कोई धर्मांतरण नहीं होगा, सख्त कानून बनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बार फिर से बयान आया है। तोमर ने कहा है कि किसानों की हर मांग मानने को तैयार हैं, लेकिन कानून को रद्द नहीं करेंगे। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं, उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कई जगहों पर निर्विरोध जीत हुई है। जीते हुए प्रत्याशी जश्न मना रहे हैं। आगरा में 13 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। बागपत में 3 ब्लॉक प्रमुख सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। शाहजहांपुर में बीजेपी के 7 ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। महाराजगंज में 3 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। झांसी में 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। सिद्धार्थनगर में अपना दल की निर्विरोध जीत हुई है। अमेठी में 2 सीटों पर एसपी की जीत हुई है। अमेठी में 1 सीट पर जनसत्ता दल का कब्जा रहा। हापुड़ में 3 ब्लॉकों में बीजेपी की जीत तय है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जगह जगह हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। अंबेडकर नगर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर बवाल मचा। बीजेपी प्रत्याशी पर पर्चा छीनकर फाड़ने का आरोप लगा। बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नामांकन के दिन जमकर उपद्रव हुआ। गोरखपुर की बात करें, चरगवां ब्लॉक में नामांकन से पहले ही एसपी और बीजेपी प्रत्याशी में झड़प हो गई, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। इतना ही नहीं, ब्लॉक के बाहर खड़े कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्याशियों के पर्चे भी फाड़ दिए गए।
सीतापुर में 2 प्रस्तावकों के अपहरण का आरोप लगा। निर्दलीय प्रत्याशी के थे दोनों प्रस्तावक। वहीं इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। विरोध करने पर फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। बस्ती में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने गौर ब्लॉक में लाठीचार्ज भी किया। यहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। पर्चा दाखिल करने को लेकर बवाल मचा था। पीलीभीत में भी नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। यहां बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडई के आरोप लगे। निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों को खदेड़ा। विभागों के बंटवारे के बाद आज वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने मंत्रालय में कामकाज संभाला। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में वो काम करेंगी। नहीं, चुनौती से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चुनौती से ज़्यादा अवसर है और इस सरकार में काम करने का बहुत बड़ा अवसर है। बहुत अच्छा मंत्रालय है और मुझे लगता है मेरे लिए नया है तो बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा और विशेष तौर से रोजगार सृजन की दिशा में सरकार बहुत संवेदनशील भी है। कोरोना काल में जिस तरीके से एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के या जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके रोजगार में एक नुकसान जरूर हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन कैसे हो इसके लिए सरकार चिंतित भी है, सरकार प्रयास भी कर रही है। प्रदेश की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए और सांसदों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए हमारा वोटर साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा भागीदारी हमारे राज्य की स्वाभाविक रूप से बनती भी है। तो निश्चित रूप से सबकी सामूहिक ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को ज़रूर मिलेगा, मिलना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। इस मारपीट में एक पक्ष से 10 लोग घायल हुए। मामला अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब का है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में लंबे समय से चल रहे उठापटक के बाद आखिरकार अयोध्या के बंधा तिराहा पर बने रामद्वार को तोड़ दिया गया। सही मानकों का पालन न होने के कारण इस गेट को स्थानीय प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाकर गिरवा दिया गया। गेट के निर्माण में 40 लाख रुपए खर्च किए जा चुके थे। ये गेट समाजवादी पार्टी सरकार में प्रस्तावित हुआ और निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन तत्कालीन विधायक तेज नारायण पांडे पवन द्वारा इस निर्माण कार्य में करप्शन की बात कहने के बाद इसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस गेट की चौड़ाई कम थी, जिसकी वजह से अक्सर मेले के दौरान जाम की स्थिति बन जाती थी। 4 साल पहले अयोध्या में मेले के दौरान इसी गेट के पास भगदड़ मच गई थी और दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई यात्रियों को चोट पहुंची थी। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान जारी है। पुलिस लगातार अवैध शराब में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज कासगंज में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने मौके से करीब 40 लीटर कच्ची शराब और 250 किलोग्राम लहन बरामद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। वहीं सूचना मिलते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। ये मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के काली नदी के किनारे भैंसोरा खुर्द का है। वहीं गाजियाबाद में भी अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जहर का कारोबार चल रहा था। इस छापेमारी में 75 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 3500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने बरामद लहन को नष्ट कर दिया। कुछ लोग धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। मुरादाबाद में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ के थाना गलशहीद इलाके में रेलवे की जमीन पर धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। शिकायत के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने पीपल के पेड़ की आड़ में धार्मिक स्थल बनाकर वहाँ रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों को खदेड़ा। साथ ही कब्जा करने वाले लोगों ने जो निर्माण रेलवे की जमीन पर किया था उसे जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। माल गोदाम से वापस आ रहा था तो सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोग रेलवे भूमि पर मंदिर बनाकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। पर जैसे ही मैंने देखा, मैंने आकर तुरंत काम को रुकवा दिया और फोन के द्वारा तुरंत आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी और अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इंस्पेक्टर आरपीएफ ने तुरंत अपने स्टाफ को भारी संख्या में यहाँ पर भेजा और यहाँ पर काम को रुकवा दिया गया है और जो इन्होंने स्थायी रूप से मंदिर बनाने की प्रक्रिया थी उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब कब्जा मुक्त कर दी गई है, उसको भूमि को कब्जा मुक्त कर दी गई है और जो यहाँ की दीवार टूटी है तो इस पर दीवार को बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।